नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल पीके एजुकेशन हब पर। और पिछली क्लास में यानी कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो सैनिक स्कूल का फॉर्म आ चुका है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने डेट ऑफ बर्थ तक उसके बच्चे भर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम बताए थे उसी वीडियो में मैंने बताया था कि अगले आप लोगों को वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि फॉर्म आ चुका है भाई, तो आप लोग जा करके भरेंगे। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं इसमें आज हम लोग देख लेंगे। जब आप साइबर कैफे जाएंगे नहीं कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो आपको केवल बता देना है कि भाई हमको सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है। वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो वेबसाइट से उसको फिलअप करेगा, जिसके लिए आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, नया फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले का लेकर के फ़ोटो चले जाएंगे, ठीक है। फ़ोटो के बाद आपका आधार होना चाहिए, आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद में तो पिन कोड ये सब याद रहेगा। एक ईमेल और मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर, ठीक है। ये वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब ये है कि ये चालू हालत में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नंबर दे दिए इनकमिंग बंद है या मैसेज उसका बंद है। इसके बाद में जब भी जाएंगे तो वहाँ पर अपना सिग्नेचर तो वहाँ पर लेगा ही, ठीक है, सिग्नेचर तो लेगा। उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे। पेरेंट्स मतलब वो या तो मम्मी के साथ में या अपने पापा के साथ में, किसी एक के साथ में जाएंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स का भी सिग्नेचर वो मांगेगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने कितने मार्क्स का होता है और कितने पे सिलेक्शन होता है, उसको तो बाद में देखेंगे। तो देखिए, मैंने क्लास 6 के लिए सबसे पहले बताना है यहाँ पर कि क्लास 6 में आप लोगों का सिलेबस में क्या आता है। टाइमिंग तो मैंने आप लोगों को बताया कि 2.5 घंटे का समय रहता है, यानी कि 150 मिनट का समय रहता है। टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं आप लोगों के कितने होते हैं? 125 क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं? 125 क्वेश्चन। और समय कितना रहता है? 150 मिनट। अब यहाँ से अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो सभी क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा का समय मिलेगा। 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा का सभी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जिसमें आप लोगों का सेक्शन 4 रहेंगे। 4 सेक्शंस में आप लोगों को इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। चारों सेक्शन में अलग अलग मार्क्स होंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? लैंग्वेज। आप कहेंगे कि लैंग्वेज में क्या आएगा? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास 6 के लिए, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। उसको भी ज़रूर देख लेंगे कि क्या मैंने उसमें बताया है, क्या इंपॉर्टेंट बातें उसमें मैंने बताया है। क्योंकि यहाँ पर मैंने लैंग्वेज लिखा है, वहाँ पर लैंग्वेज लिखा है। तो लैंग्वेज में क्या होता है तो उसकी मैं जानकारी पिछली वीडियो में भी दिया हूँ, इसमें भी थोड़ी सी बता देता हूँ। ये 13 रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है क्लास 6 का। क्लास 6 का 13 रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, सब में, आसामी, बंगाली, ठीक है ना। रीजनल मतलब क्या? स्टेट वाइज में। तो जो आप लोग लैंग्वेज चूज करेंगे उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे। बात समझ में आ गई? हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और टोटल 50 मार्क्स इसके मिलेंगे। बात समझ में आ गया? मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन इसमें रहते हैं, और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 150 नंबर का ये होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग क्या रहेगा भाई इसमें? इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? रीजनिंग को। बात समझ में आ रहा है ना? रीजनिंग को। तो जो इंटेलिजेंस होता है वो 25 क्वेश्चंस होते हैं, और 2-2 क्वेश्चंस का 2-2 मार्क्स का 1-1 क्वेश्चन होता है, और ये भी 50 मार्क्स का होता है। जीके पूछेगा जिसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के 50 टोटल रहेंगे। यानी कि बात करें कि टोटल 125 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। इसमें निगेटिव मार्क नहीं होता है। नेगेटिव मार्क्स जो होता है इसमें नहीं होता है। अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में कुछ लोगों को नहीं आई होंगी कि नेगेटिव मार्क्स क्या होता है। तो नेगेटिव मार्क्स ऐसा होता है कि जब आगे आप लोग कम्पिटिटिव की तैयारी करोगे, कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन गलत होता है उसका सही वाले में से कुछ अंक काटा जाता है। यह प्रोसेस किसी में 1/4 होता है, किसी में 1/3 होता है। यानी कि मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन सही किया, 1 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो गलत वाले का तो नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन सही वाले में से भी कुछ नंबर कटेगा। जो आपका सही हुआ है उसमें से भी कुछ मार्क्स कट जाएंगे, उसी को क्या कहते हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है। अगर आप गलती करते हैं तो सिर्फ उसी क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा, अलग से इसका कोई मार्क्स
नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्लास 9th की ओर चलते हैं, यानी क्लास 9th में क्या क्या भाई पूछता है, ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी आप लोगों को, उसमें 4 सेक्शंस थे, इसमें कितने हैं भाई 5 सेक्शंस हैं। बात समझ में आ गया। पहला जो सेक्शन है वो मैथमेटिक्स का है। मैथ के क्वेश्चन से ही इसमें ज़्यादा होते हैं, ये 50 क्वेश्चन है मैथ के, और सभी क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के हैं। सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं भाई, 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये 200 नंबर के, और इसका जो टाइमिंग तो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था कि 3 घंटे का समय रहता है इसमें। कितने घंटे का भाई, 3 घंटे का। बात समझ में आया ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, सभी 2-2 मार्क्स के ही हैं, और सभी 25-25 क्वेश्चन से ही हैं, 50 मार्क्स के ये हो गया। इसमें लैंग्वेज चूज करने को नहीं देगा। और दूसरी बात मैंने ये भी बताया था कि इस फॉर्म को लड़कियां नहीं भर सकती हैं। क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही इसका एंट्रेंस देते हैं, यानी कि लड़के के लिए ही सिर्फ सीट आता है। बात क्लियर हो गया। ये 13 रीजनल लैंग्वेज में इसका एग्जाम नहीं होता है, इसमें आपको हिंदी से कहीं भेंट नहीं होगा। जो टोटल आपके क्वेश्चंस आएंगे ये आपके टोटली एग्जाम पैटर्न जो होगा इंग्लिश में होगा। बात समझ में आ गई। तो इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आप लोगों को ग्रामेटिकल पोर्शन से पूछेगा, 25 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के, ये भी 50 मार्क्स हो गए। जीएस मतलब कि जनरल साइंस, इसके भी 25 क्वेश्चन, और एसएसटी से भी 25 क्वेश्चन। जनरल साइंस में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, सब तो उसी में आ जाता है, ठीक है। एसएसटी में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जिसको सिविक्स कहते हैं आप लोग, तो वो सारी चीज़ें पूछेंगी इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि 150 क्वेश्चन आप लोगों के 400 मार्क्स के होंगे, और समय जो रहेगा 180 मिनट रहेगा, यानी कि इसमें भी लगभग आप लोगों को 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलने वाला है पर क्वेश्चन में। यहाँ तक क्लियर हो गया। और बहुत सारे हमारे पास बच्चे ऐसे हैं कि भाई जो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपनी तैयारी में एकदम अच्छे तरीके से लग जाएं, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं और फॉर्म डालकर तैयारी करना चाहते हैं, तो अब आपके 1 दिन की देरी जो है आपको भारी पड़ सकती है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो हमारे टीम द्वारा इस चैनल के माध्यम से क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसमें आप लोग इनरोल होकर के, जो कि हमारे ऐप का नाम जो है, जो क्लासेस हमारी चलती हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू चलती हैं। जो ऐप है हमारा प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है पीकेडी एजुकेशन हब। तो डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग इनरोल होकर के अपनी क्लास को कंटिन्यू करके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई आप लोगों को कोई जानकारी लेनी है कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसको अगले वीडियो में ले लिया जाएगा। साथ ही अगले वीडियो में हम लोग ये भी रखेंगे कि इसमें एंट्री कैसे होती है। क्या होता है भाई, इसमें एंट्री कैसी होती है। जैसे कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसके लिए कट ऑफ आएगा, ठीक है, कट ऑफ आएगा, कट ऑफ क्या जा सकता है वो एग्ज़ाम के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन इसमें एंट्री जो होता है, एक होम स्टेट होता है, एक अदर स्टेट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ही है, पूरे भारत में लगभग 33 ही स्कूल है, ठीक है। हर स्टेट में एक स्कूल है सैनिक स्कूल का। तो एक होम स्टेट होता है, एक अदर स्टेट होता है, किसी 2 स्टेट को मिला करके भी स्कूल दे देता है। तो कैसे इसमें एंट्री ली जाती है, रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है, आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।